भाई इतने सारे लोगों ने अप्रिशिएट किया मेरी लास्ट वीडियो देख के। अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी तो ज़रूर देखना। इसमें मैंने बताया माई फर्स्ट टाइम कम्पीटिंग इन मार्शल आर्ट्स आफ्टर 90 डेज़ ऑफ ट्रेनिंग। ये वीडियो आप देखना। अगर आपने ये वीडियो देख ली तो आप पक्का मोटिवेट हो जाओगे मार्शल आर्ट सीखने के लिए। बहुत लोगों ने बोला कि भाई अब हमें भी मार्शल आर्ट्स शुरू करना है, और मैं तो कह रहा हूँ कि सब मार्शल आर्ट्स शुरू करो। मैंने मार्शल आर्ट्स करना क्यों शुरू किया, कोई ऐसा रीज़न नहीं था, पर बचपन से ही था कि मैं बचपन में वो करता था कुश्ती गाँव में, और फिर अपने दोस्तों के साथ भी करता था। यहीं पास में गांव है, एक मेरे दोस्त रहते हैं वहाँ पे भी करता था। और फिर मैंने जूडो करना शुरू किया था 3-4 महीने। फिर मेरा बॉक्सिंग में भी इंटरेस्ट था, किक बॉक्सिंग में इंटरेस्ट था। तो बस एक दिन मेरे दोस्त है एक तुषार, शाउट आउट टू तुषार, उसने बोला कि हमारे यहाँ पर ऐसे ऐसे ग्रैपलिंग होती है और तू आजा वीडियो बना लियो। कहीं वीडियो की बात आती है तो मैं तो पहुँच ही जाता हूँ कि हाँ वीडियो बनाने का कंटेंट मिलेगा। तो मैं गया और उस दिन मैंने वीडियो नहीं बनाई, बस मैं गया और मैंने देखा कि भाई यहाँ बंदे कर रहे हैं कुछ कुछ। और जब मैंने कोच को देखा तब मैंने देखा कि भाई यहाँ पर तो कुछ हो रहा है, कुछ नया हो रहा है जो मैंने कभी नहीं देखा। जिजित्सु मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा, ग्रैपलिंग मैंने कभी सुना ही नहीं था कि ग्रैपलिंग भी कुछ होती है। मुझे बस जूडो, रेसलिंग, किक बॉक्सिंग यही सब पता था, और मुझे लगता था एमएमए में जाऊँगा मैं, वहाँ पे बॉक्सिंग वगैरह सीखूँगा। पर मैंने जब देखा ग्रैपलिंग हो रही है और जैसे वो सिखा रहे थे वो मुझे बहुत पसंद आया। जब मैं फर्स्ट डे गया था, फर्स्ट डे गया, फिर उसके बाद मैं सेकंड डे गया, फिर मैं थर्ड डे गया, फिर उसके बाद मैं रुका ही नहीं, फिर मैं चले ही गया। मतलब मैं हर दिन जाता रहा। कोई मोटिव नहीं था कि ये मैं क्यों जा रहा हूँ या इसका क्या, बस ये एक चीज़ थी। मैं बहुत टाइम से सोच रहा था कि मैं जैसे जिम जाता हूँ मेरी बॉडी स्टिफ हो गई है, मेरे जॉइंट या लोअर बैक या ये ना सब में स्टिफनेस है, क्योंकि हम वेट उठा उठा के मोबिलिटी कम हो जाती है बॉडी में। और मोबिलिटी कोई अलग से एक्सरसाइज तो मैं करता नहीं, ना स्ट्रेचिंग में इतनी ज़्यादा करता नहीं। अब फिर मैंने सोचा था कि अब इसके लिए मैं स्ट्रेचिंग करना शुरू करूँ, बस स्ट्रेचिंग होती थी बहुत बोरिंग, मज़ा ही नहीं आता था स्ट्रेचिंग और मोबिलिटी। एक बार 1.5 घंटे वर्कआउट करने के बाद मन ही नहीं करता था स्ट्रेचिंग करने का। तो मुझे एक बेनिफिट लगा कि मैं मार्शल आर्ट सीखूंगा तो मेरी मोबिलिटी अच्छी हो जाएगी, या मेरी स्ट्रेचिंग या मेरी बॉडी की स्टिफनेस चली जाएगी। तो इसलिए मैं जाना शुरू कर दिया मार्शल आर्ट्स सीखने। पर जैसे जैसे करता गया, 1 महीने मैंने देखा, पहले 1 महीने तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। जब मैंने 1 महीने देखा कि भाई क्या चल रहा है यहाँ पे, क्या चल रहा है, ये हो कैसे रहा है, ये सब चीज़ें हो कैसे रही है, 1 महीने खड़े होके देखता था मैं। मतलब स्पारिंग भी करता था, पर स्पारिंग मैं ज़्यादा राउंड नहीं करता था, बाकी मैं खड़े होके देखता था सबको कि ये सब कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। उसके बाद वो 1 महीना था अप्रैल में मैंने देखा। फिर मई में मैंने स्टार्ट किया। मई और जून थे मेरे बेस्ट टाइम, क्योंकि मई और जून में जो मैं सीख रहा था ग्रैपलिंग में, जो भी मैं सीख रहा था वो मैं अप्लाई कर रहा था, वो शुरू करा। और फिर एक माइंडसेट बनता गया कि अब ग्रैपलिंग करनी है अच्छे से, मतलब compete करना है। इसीलिए मेरे अंदर compete करने की बहुत ज़्यादा चुलती, तो इसलिए मैं ये टूर्नामेंट भी करने गया। बहुत लोग होते हैं जो पहले 3 महीने में नहीं जाते, वो 6-6 महीने बाद या 1-1 साल बाद भी जाते हैं। और लेकिन मेरे अंदर था कि मुझे compete तो करना है, और सर ने बोला था और मुझे भी पता था कि जब compete करते हैं तो बहुत डर लगता है, बहुत सारी मतलब एक एक्सपीरियंस ही होता है, जो कि हुआ मेरे साथ। तो मुझे ये था कि जितना जल्दी मैं ये एक्सपीरियंस कर लूँगा पहला कॉम्पिटिशन, उतना सही है मेरे आगे कॉम्पिटिशन के लिए। अगर मैं पहले ही कॉम्पिटिशन 6 महीने बाद कर रहा हूँ, तो जो चीज़ मेरे साथ 3 महीने बाद हुई, मतलब जो अभी हुई, वो 6 महीने बाद मतलब डिले कर दिया। इसलिए जितना जल्दी मेरा फर्स्ट कॉम्पिटिशन हो जाएगा, सेकंड कॉम्पिटिशन हो जाएगा, उतना ही मैं आगे अच्छा परफॉर्म करता जाऊंगा। तो ये बाकी अगर आप लोगों को भी मार्शल आर्ट सीखना है, बाकी बहुत लोग मोटिवेट भी हुए कि हमें भी मार्शल आर्ट सीखना है और हमें भी ये एक्सपीरियंस करना है, भाई बिल्कुल करो, बिल्कुल मार्शल आर्ट्स करो। जिम एक तरफ है और मार्शल आर्ट्स एक अलग चीज़ है, ठीक है। आप मार्शल आर्ट्स किसी भी चीज़ से स्टार्ट करो, बॉक्सिंग से स्टार्ट करो, ग्रैपलिंग से स्टार्ट करो, जूडो से स्टार्ट करो। ग्रैपलिंग बहुत ही टेक्निकल गेम है, मतलब दिमाग लगाना पड़ता है, तो किसी से भी स्टार्ट करो। पर इंडिया में पता है क्या सीन है, हर जगह ना मार्शल आर्ट सिखाने वाले लोग नहीं है, मतलब डोजो नहीं बने हुए हर जगह, जिम हर कोने पे, पर मार्शल आर्ट सिखाने वाले लोग कम है। मैं तो अगर आप फरीदाबाद के आसपास रहते हो तो आप जहाँ मैं सीखने जाता हूँ वहाँ आ सकते हो, मैं ड्रेस दे दूंगा, मेरे से पूछ लेना कमेंट सेक्शन में। और इस चैनल पे अब जो कंटेंट आएगा वो आएगा मेरा लाइफस्टाइल, जिम और ग्रैपलिंग, जिजित्सु, मार्शल आर्ट्स। ये मैं दिखाऊंगा कि ये सब मैं कैसे मैनेज कर रहा हूँ, मैं जिम कैसे मैनेज कर रहा हूँ, मार्शल आर्ट्स कैसे मैनेज कर रहा हूँ, मेरी डाइट क्या है और मेरा लाइफस्टाइल क्या है। तो भाई ये है मेरा ब्रेकफास्ट,
एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। इन फ्राइड राइस है, इसमें मलाई डाल दी है और इसमें ये पनीर है, सोया चंक्स है, शिमला मिर्च और ये प्याज। ये भाई ये बहुत टेस्टी होता है, बहुत टेस्टी होता है। मेरी एक एक मील बहुत न्यूट्रिशियस है, पता है, बहुत न्यूट्रिशियस। ये बहुत न्यूट्रिशियस है। इसमें कार्ब्स है, ठीक है, इसमें प्रोटीन है, इसमें फैट भी है। और इससे पहले मैं पीता हूँ कोल्ड कॉफ़ी, प्रोटीन कोल्ड कॉफ़ी, उसमें प्रोटीन है, उसमें फैट्स है। इसके बाद जो मेरी मील होगी वो कौन सी होगी, सबको पता है, मतलब जो भी देख रहा है मेरे व्लॉग्स, ओट मील। वो बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस है। What do you have to change inside to survive? Who do you have to become? I've had enough. You broke me. You broke my heart. And I hate you because I still love you. And I hate myself even more for it. How I feel inside me. I wish I couldn't feel anything silly. I wish I couldn't feel a damn thing. It's the loneliness. I can't take it. And I only know one way to turn it off. I'm sorry. तो ये आ गए अपने ओट्स। इसमें डालूंगा ऊपर से नेचुरल टेन का वे प्रोटीन, एक स्कूप, और एक स्कूप से थोड़ा सा ज़्यादा। भाई बहुत ही न्यूट्रिशियस है ये मील। मैंने इसके इंग्रेडिएंट तो आपको दिखाई दिया है, पर फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। सिंपल है, ओट्स, म्यूज़ली और सीड्स का मिक्सचर, 5 तरह के जो सीड्स थे वो 5 या 6 तरह के सीड्स, वो दूध मिला के डाल सब मिक्स करके सुबह रख देना है, या रात को भी रख सकते हो। फिर शाम को मैं खाता हूँ इसे। और अभी मैंने डाला है इसमें वे प्रोटीन। मैंने पानी में वे प्रोटीन मिला के पीना बहुत पहले ही छोड़ दिया। 3 साल से ज़्यादा हो गया मुझे ये ओट मील खाते हुए। मैं इसी में ही वे प्रोटीन मिला के खाता हूँ। और इसके साथ कोई भी एक फ्रूट, कोई भी सीजनल फ्रूट, अभी मैंगो चल रहा है इसलिए मैं मैंगो खा रहा हूँ। मस्क मेलन खाता था पहले, खरबूजा, और कोई फ्रूट नहीं मिल रहा तो एप्पल, ठीक है। तो ये है हमारी सेकेंड मील। इसको खा के मैं जाऊँगा 2 घंटे बाद मार्शल आर्ट्स करने। उसके कुछ क्लिप्स दिखा दूंगा आपको। Savings account का interest to quarterly. IDFC first time करें सीधी बात, जिसका savings account करें।